मेरे पति को मेरे पढ़ाई के लिए राजी कराए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। थाने पहुंच गई पत्नी, पुलिस के सामने लगाने लगी गुहार। ज्योति मौर्य की तरह बेवफा ना हो जाए पत्नी, इसलिए पढ़ाई से वापस ले आया पति। बिहार पहुंच गया बेवफा एसटीएम का केस, पतियों में खौफ का माहौल। इधर योगी ने रातों रात मनीष दुबे को नाप दिया, उधर सीसीटीवी ने खोल दिया हैरतअंगेज राज। स्वाति मौर्य की नौकरी पर आ गई बात, आलोक मौर्य को मिल गया इंसाफ। पिछली बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा पास करने से चंद नंबर से पीछे रह गई थी। सिर्फ चंद नंबरों का फासला था और इसलिए इस बार जी जान लगाकर तैयारी कर रही थी। लेकिन पता चला पति बाहर से बुलाकर वापस ले आया है और अब कह रहा है कि घर पर ही रहो, उसे हीरा ठाकुर नहीं बनना। अचानक पत्नी भागे भागे थाने पहुंच गई। उस वक्त बिहार की खाकी एक पल के लिए चकरा गई। आखिर चल क्या रहा है? अचानक उनके सामने आकर एक महिला बार बार ये कहने लगी कि साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को समझाइए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। एक पल को पुलिस समझ नहीं पाई कि अचानक यूपी से ज्योति मौर्य का केस बिहार के बक्सर जिले में कैसे आ गया। हम भी नहीं आगे सक्षम पढ़ाने। आपको आगे डिटेल बताए उससे पहले बेवफा एसटीएम के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। अपडेट यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन ले लिया है और डीजी होमगार्ड की निगरानी में इस मामले की जांच करीब करीब पूरी हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि बेवफा एसटीएम के आशिक यानी कि दुबे जी के खिलाफ एक्शन तय माना जा रहा। जानकारी ये भी मिल रही है कि जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के ट्रांसफर के चलते एक सप्ताह लेट हो गई है। इस बारे में डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार ने खुद खुलासा किया कि मामले की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को जांच पूरी करने का जल्द निर्देश दिया गया था। महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक दूसरे के संपर्क में हैं और दोनों के बीच इलू इलू का खेल चलता है। उन दोनों को घर और होटल कई जगहों पर आलोक मौर्य ने पकड़ लिया था। इन आरोपों को लेकर मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर की गई चैट भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एसटीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर छा गया है। लेकिन एसटीएम ज्योति मौर्य का केस अब बिहार के बक्सर में देखने को मिला। यहाँ एक पति ने एसटीएम ज्योति मौर्य केस का हवाला देकर अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे प्रयागराज से वापस बक्सर बुला लिया। इसके बाद खुद की पढ़ाई के लिए पत्नी ने थाने में गुहार लगाई और पुलिस से कहा कि मेरे पति को मेरी पढ़ाई के लिए राजी कराए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही बक्सर के चौगाई निवासी खुशबू को उसके पति पिंटू कुमार सिंह ने वापस घर बुला लिया है। अब घर में चूल्हा बर्तन करती है। पति पिंटू ने पत्नी खुशबू को पढ़ाई का खर्च देने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे। ऐसे में मजबूरन खुशबू मुराद थाने पहुंच गई और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। खुशबू के पति ने पढ़ाई इस वजह से रुकवा दी कि कहीं उसकी पत्नी पास होने के बाद ज्योति मौर्य जैसा न बन जाए। जानकारी तो ये भी मिल रही कि मुराद थाना क्षेत्र के चौगाई गांव के रहने वाले पिंटू सिंह की शादी साल 2010 में हुई और इत्तेफाक देखिए कि जिस साल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई उसी साल पिंटू सिंह और खुशबू की शादी हुई। पिंटू अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करा रहा था, मगर पिछले दिनों एसटीएम ज्योति मौर्य के केस ने उसकी आंखें खोल दी है। वैसे पिंटू का ये फैसला सही है या गलत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।